हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद आकाश चौधरी। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस एंड पेयरिंग स्कीम ऑफ मैथमेटिक्स 10th क्लास। जी नाजरीन, जो मैथ 10th क्लास का पेपर है वो टोटल 75 मार्क्स का है। फिर मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों, जो मैथ 10th क्लास का पेपर है वो 9th क्लास की तरह 75 मार्क्स का होगा। पहले नंबर में पेपर के बारे में बता दूं पेपर किस तरह का होगा और पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, फिर मैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ मूव करूंगा। जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा पेपर में वो एमसीक्यूज पर मुश्तमिल होगा और उसमें 15 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे। एमसीक्यूज के लिए मैं कहलाता वीडियो बनाऊंगा कि एमसीक्यूज किस किस चैप्टर के आएंगे और कौन कौन से चैप्टर एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है। और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी मैं ऐसे ही वीडियो लादा बनाऊंगा, बताऊंगा किस किस चैप्टर की कौन कौन सी एक्सरसाइज में से कौन कौन से क्वेश्चन एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। जी नाजरीन, जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो एमसीक्यूज पर मुश्तमिल होगा। एमसीक्यूज 15 मार्क्स के आएंगे। जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल होगा। उसमें आपको टोटल क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 9 पार्ट्स दिए जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन के। आपने 9 में से 6 अटेम्प्ट करने हैं और ईच पार्ट 2 मार्क्स का होगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन 2 आपका 12 मार्क्स का बन जाएगा। इसी तरह ही क्वेश्चन 3 जो होगा वो भी शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल होगा। इसमें 9 पार्ट्स होंगे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर और आपने 9 में से 6 पार्ट अटेम्प्ट करने होंगे और इसी तरह क्वेश्चन 3 भी 12 मार्क्स का बन जाएगा। क्वेश्चन 3 की तरह क्वेश्चन 4 भी शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल होगा और इसमें भी आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे। आपने 9 में से 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे और हर शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा। इस तरह ये आपका क्वेश्चन 4 भी 12 मार्क्स का बन जाएगा। जी नाजरीन, अब मैं बढ़ रहा हूं अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन आपको कुल 5 दिए जाएंगे। नाजरीन, ये बात आपने काबिल गौर रखनी है, ज़हन नशीन का कर लेंगे। आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे। क्या लिखा हुआ? अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन। आपने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने कोई भी, लेकिन एक शर्त है, बट क्वेश्चन नंबर 9 इज कंपल्सरी। आपने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और वो साथ कह रहा है जो क्वेश्चन 9 है वो कंपल्सरी है। इट्स मीन दैट 9 आपने अटेम्प्ट करना है। पीछे कितने रहेगा? 2 आपके अटेम्प्ट करने में रह गए हैं। कुल आपको लॉन्ग क्वेश्चन में 5 सवाल दिए जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपको 5 सवाल दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9। जो आपने 9वां सवाल है वो आपने अटेम्प्ट करना ही करना है। फिर पीछे आपके पास बचे 4 सवाल, क्वेश्चन 5, 6, 7 और 8। आपने इन 8 में 4 में से फिर 2 अटेम्प्ट करने हैं। इस तरह मिला के आपके लॉन्ग के कुल 3 सवाल हो जाएंगे और आपका लॉन्ग पार्ट मुकम्मल हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 5 की। पहला सवाल आपको यही आएगा क्वेश्चन नंबर 5 के नाम से। नाज़रीन, ये सवाल के 2 पार्ट्स होंगे, ए पार्ट और बी पार्ट। जो ए पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 1 से होगा और उसके लिए जो एक्सरसाइज रिकमेंड की जाती है वो 1.4 है और ये 4 मार्क्स का होगा। इसके लिए नाज़रीन जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो लिख लीजिए। चैप्टर नंबर 1 इसकी एक्सरसाइज 1.4, इसके जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। नाज़रीन, जो क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका जो पार्ट बी है वो चैप्टर 2 में से होगा और उसके लिए जो एक्सरसाइज बताई जाती है इंपॉर्टेंट है वो 2.3 है और 2.7 है। लेकिन मोस्टली ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो 2.3 में से आता है। तो मैं आपको 2.3 और 7 में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बता देता हूं, लिख लीजिए। 2.3 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट और 2.7 का जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो लिख लीजिए। 2.7 का जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो ये है कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 7, 8 और 9 ये क्वेश्चन
बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह नाजरीन आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। नाजरीन जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी दो पार्ट पर मुश्तमिल है, पार्ट ए और पार्ट बी। जो पार्ट ए है वो एक्सरसाइज 3.4 में से होगा और आपने इसके लिए पूरी एक्सरसाइज करनी है। मैं आपको नहीं रिकमेंड कर सकता क्योंकि कुछ ना कुछ सवाल आगे पीछे हो सकता है, एक दो सवाल नहीं। जो नाजरीन 3.4 एक्सरसाइज है इसके आपने आखिरी वाले सवाल है आपने अच्छी तरह वो सारे अटेम्प्ट करने हैं। वैसे आपने 3.4 पूरी एक्सरसाइज ही करनी लॉन्ग के हवाले से, इसमें से एक आधा शॉर्ट भी को पूछ लेता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट बी है वो चैप्टर नंबर 4 से आएगा और आपने इसके लिए कौन सी एक्सरसाइज तैयार करनी चैप्टर नंबर 4 की, वो लिख लीजिए एक्सरसाइज 4.2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, यानी कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करने के लिए दो एक्सरसाइज तैयार करनी पड़नी है पूरी। एक है 3.4 और दूसरी है 4.2। ए पार्ट आपका 3.4 से अटेम्प्ट हो जाएगा और बी पार्ट आपका 4.2 से। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। जी नाज़रीन, अब हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसके भी दो पार्ट्स होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। जो पार्ट ए है वो चैप्टर 5 में से होगा। उसके लिए जो मैं एक्सरसाइज आपको रिकमेंड करूंगा वो 5.2 है और जो पार्ट बी होगा क्वेश्चन नंबर 7 का वो एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 6 से होगा और मैं आपको उसके लिए जो एक्सरसाइज रिकमेंड करूंगा वो 6.3 है। और नाज़रीन एक बात आपने और गौर पे रखनी है, क्वेश्चन नंबर 3 के जो लास्ट क्वेश्चन है ना रेंज से आगे वाले, जिसमें आपने मालूम करना है स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस वगैरह, ये दोनों सवाल आपने अच्छी तरह अटेम्प्ट करने हैं। इंशाल्लाह आपको इन्हीं क्वेश्चन में से लॉन्ग आएगा। दो सवाल चैप्टर नंबर 6 के आपने करने हैं एक्सरसाइज 6.3 के। चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3 के तो आपने दो क्वेश्चन अच्छी तरह करने हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का और वेरिएंस का। आखिरी सवाल यही है, आप अगर ये कर लेंगे तो आपका लॉन्ग चैप्टर 6 का अटेम्प्ट हो जाएगा। और चैप्टर 5.2 यानी कि ये चैप्टर सेट्स के ऊपर मुश्तमिल है। इसके लिए आपने जो एक्सरसाइज अच्छी तरह करनी है उसका नाम है 5.2 और उसके जो क्वेश्चन आपने अच्छी तरह करने उसका नाम है डिमॉर्गन लॉ। 5.2 में से आपने डिमॉर्गन लॉ अच्छी तरह करना है और चैप्टर 6 की 6.3 में से आपने स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस अच्छी तरह करना है। इस तरह नाज़रीन आपका क्वेश्चन 7 भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन 8 की जानिब। नाज़रीन ये क्वेश्चन भी दो पार्ट में मुश्तमिल है। फर्स्ट पार्ट चैप्टर 7 में से होगा। इसके लिए जो आपने एक्सरसाइज तैयार करनी है उसका नाम है एक्सरसाइज 7.4। इसमें से भी 4 मार्क्स का लॉन्ग आएगा। चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.4 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लिख लीजिए। वो ये है कि क्वेश्चन नंबर 10, 11, 16, 18, 20 और 23। एक दफा दोबारा सुन लीजिए। एक्सरसाइज 7.4 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस 10, 11, 16, 18, 20 और 23। और नाज़रीन क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट बी ये चैप्टर 13 में से होगा। ये चैप्टर आपने कंप्लीट करना है, इसकी एक एक्सरसाइज है तो इसलिए आपने इसको कंप्लीट कर लेना है। इसमें से भी आपको लॉन्ग एक आएगा। इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो चैप्टर नंबर 7 और 13 को मिला के पूरा बन जाएगा। लेकिन आपकी चॉइस है, आप क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आप इनमें से अपनी मर्जी का कोई भी दो क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक बात और है, इस बात का भी आपने ख्याल रखना है कि जौन सा आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है इसके आपने दोनों पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं। कुछ बच्चे ये गलती करते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट अटेम्प्ट कर लिया और क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट अटेम्प्ट कर लिया। ऐसे कभी भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। जौन सा आपने मिसाल के तौर पर आपने क्वेश्चन 6 अटेम्प्ट करना है तो आपने पार्ट ए भी 6 का ही करना है और पार्ट बी भी 6 का ही करना है। इस तरह आपका एक लॉन्ग मुकम्मल होगा। ये नहीं हो सकता कि आप एक क्वेश्चन का ए अटेम्प्ट कर लो एक का बी, ऐसे कभी भी नहीं होगा। नाज़रीन मैंने जैसे कि आपको बताया था जो क्वेश्चन नंबर 9 होगा ये थ्योरी पर मुश्तमिल होगा और आपने क्वेश्चन नंबर 9 जरूर करना है। उसने लिखा हुआ ये कंपलसरी है।
जो ऊपर 4 क्वेश्चन थे लॉन्ग के, उनमें से आपने 2 करने और ये क्वेश्चन नंबर 9 आपने जरूर अटेम्प्ट करना है नाज़रीन। इसमें भी आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ये थ्योरम्स होंगे, जिसे मसले बोलते हैं उर्दू के अंदर। 2 मसलों में से आपने एक सॉल्व करना होगा। जो पहला थ्योरम होगा वो चैप्टर नंबर 9 में से होगा और ये 8 मार्क्स का थ्योरम आपको आना है। आपने 2 में से एक करना है। जो आपको थ्योरम दिया जाएगा वो चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 12 से होगा। मैं अपने बच्चों को ज्यादातर चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम अटेम्प्ट करवाता हूं क्योंकि वो इजी होते हैं और छोटे होते हैं चैप्टर नंबर 9 की निस्बत। तो मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि आप चैप्टर नंबर 12 अटेम्प्ट कर लें। इस तरह आपका थ्योरम का पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। इंपॉर्टेंट नोट, ये नोट मैं इसलिए एंड पे लिखता हूं ताकि ये बच्चे यही काम कर ले तो आपका काम पूरा हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से आपके तमाम लॉन्ग क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे और आपके लॉन्ग क्वेश्चन में मार्क्स पूरे हो जाएंगे। नाजरीन, जो आपने एक्सरसाइज और थ्योरम का चैप्टर करना है वो मैं बताने लगा हूं कि बस आप यही कर ले तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। 1.4 एक्सरसाइज कर लें नंबर 1, उसके बाद 2.3 आप एक्सरसाइज कर लें, इसके बाद आप 3.4 एक्सरसाइज कर लें और एक्सरसाइज आप 4.2 कर लें तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। और इसके साथ आपने चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम अगर कर लेंगे तो आपके लॉन्ग मार्क्स में से 24 में से 24 मार्क्स आ जाएंगे इंशाल्लाह। 4 एक्सरसाइज 1.4, 2.3, 3.4 एंड 4.2 अगर आप कर लें और साथ थ्योरम ऑफ चैप्टर नंबर 12 कर लें तो आपके 24 मार्क्स के लॉन्ग अटेम्प्ट हो जाएंगे और आपको कोई मार्क्स कटेगा नहीं। जी नाज़रीन, अगर आपकी जो मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो इंशाल्लाह आप इस वीडियो के ऊपर ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें।